रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 यूनिट नंबर 1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं। आज रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स वेरीफाई द फॉलोइंग। अच्छा, अब हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं पहले लेसन में, यानी 1.1 को शुरू करने से पहले जो थ्योरी थी उसमें हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस और स्टडी कर चुके हैं। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हुए आप इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप इस फर्स्ट पार्ट को देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे अच्छा आपको एक इक्वेशन गिवन है फ्रैक्शनल फॉर्म में। इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर है a ओवर b प्लस c ओवर d इक्वल्स ad प्लस bc ओवर bd। अच्छा, लेफ्ट साइड पे आप दो फ्रैक्शंस देख रहे हैं और राइट साइड पे इन्हीं दो फ्रैक्शंस का एलसीएम लिया जा चुका है। अगर आप सिंपली इसको कहें, लेफ्ट साइड पे दो फ्रैक्शंस है a ओवर b और c ओवर d, इन दोनों को ऐड किया गया है। आप जानते हैं कि फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सो फ्रैक्शंस को कभी भी आप अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो आप एक ही तरीके से कर सकते हैं, एंड दैट इज़ एलसीएम। तो राइट हैंड साइड पे दरअसल इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लिया गया है, जहां आपको न्यूमरेटर पे नज़र आ रहा है ad प्लस bc और डिनोमिनेटर पे आपको नज़र आ रहा है bd। अच्छा, ये कैसे परफॉर्म होगा, रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसमें इन्वॉल्व है इस सिंपल एलसीएम के प्रोसेस में? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके इसे कन्वर्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। तो मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया है, दैट इज़ a ओवर b प्लस c ओवर d इक्वल्स। अच्छा, आप जानते हैं कि जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, एक जैसा बना देते हैं। यहाँ अगर आप गौर करें, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, अगर आप गौर करें जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है वो b है जबकि सेकंड डिनोमिनेटर d है, दोनों डिफरेंट है। तो हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये दोनों डिनोमिनेटर एक जैसे बने, लाइक बने। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहला फ्रैक्शन है a ओवर b, इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा d अपॉन d से। मैं इस जो मैंने नया फ्रैक्शन ऐड किया है दैट इज़ d अपॉन d, इसे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर में कर देता हूँ ताकि ये आसानी से विजिबल हो। ये है ओरिजिनल फ्रैक्शन a ओवर b, इसे मैंने मल्टीप्लाई किया d ओवर d से, इसलिए क्योंकि मैं इन दोनों डिनोमिनेटर्स b और d को सेम बनाना चाहता हूँ, एक जैसे बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। सो अच्छा, इसके बाद जो सेकंड फ्रैक्शन है c ओवर d, अगर मैं इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करता हूँ b अपॉन b के साथ, तो मेरे पास जो डिनोमिनेटर b और d है ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे bd में। अच्छा, अब ये जो मैंने मल्टीप्लाई बाय d ओवर d किया है और सेकंड फ्रैक्शन c ओवर d को मल्टीप्लाई किया है b बाय b से, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी थी, ठीक है ना, या आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। ये नंबर तो आपने देखा, पढ़ा था, जो थ्योरी हमने पढ़ी थी इस एक्सरसाइज से पहले, कि रियल नंबर्स में एक ऐसा नंबर भी मौजूद होता है जिसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें उस नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता। वो नंबर कौन सा है? 1। तो रियल नंबर के सिस्टम में, रियल नंबर के पूरे इन्फिनिट सेट में 1 एक ऐसा नंबर है जिसे हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका ये नाम इस वजह से पढ़ा है क्योंकि जब भी आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों सूरतों में रिजल्ट क्या होता है? वही नंबर। जैसे 2 1s are 2, जैसे 10 1s are 10, जैसे 15 1s are 15। तो 1 रियल नंबर सिस्टम में एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी बुनियाद पर 1 का नाम रखा गया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तो 1 नहीं है, d अपॉन d है, तो इसे भी हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही पढ़ेंगे। जानते हैं क्यों? जब आप d को d के साथ कैंसिल आउट करते हैं तो वी लेफ्ट विद 1। इसी तरह b और b जब आपके पास आपस में कैंसिल होंगे तो आपके पास रह क्या जाएगा? 1। तो जिस तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 का नाम है, इसी तरह b अपॉन b, x अपॉन x, a अपॉन a, c अपॉन c, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसलिए क्योंकि जब आप इनको कैंसिल आउट करते हैं, d को d से आप कैंसिल आउट करेंगे तो वी लेफ्ट विद 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय a ओवर b, a ओवर b। इसी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हमने इनको क्या नाम दिया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
ठीक। और ये मैंने क्यों ऐड किया डी अपॉन डी और बी अपॉन बी, ताकि जो डिनोमिनेटर बी और डी है ये एक जैसे बने। एलसीएम में आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम कर देते हैं। आगे मूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगा। राइट साइड पे आप न्यूमरेटर ए को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डी के साथ, वी गेट ए डी, और डिनोमिनेटर बी को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर डी के साथ, वी गेट बी डी। गौर से देखें, बी डी। उसके बाद प्लस साइन, अब न्यूमरेटर सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो वी गेट सी बी, और डिनोमिनेटर डी को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो वी गेट डी बी। ठीक है ना, अरेंजमेंट में आप लिखेंगे, अरेंज करके लिखेंगे डी बी। अच्छा, अब अगर आप लेफ्ट साइड राइट साइड पे क्वेश्चन के गौर करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है बी डी, यहाँ पर भी लिखा हुआ है फर्स्ट डिनोमिनेटर बी डी, जबकि सेकंड डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है आपको डी बी। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप सी बी को बी सी भी लिख सकते हैं और डी बी को बी डी भी लिख सकते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 या 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, दोनों सूरतों में आंसर क्या होगा 6। तो यहाँ मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसलिए अप्लाई की है ताकि ये जो मैं सी बी है, सी बी को कन्वर्ट कर सकूँ बी सी में, और जो आपको नज़र आ रहा है डी बी, इसे मैं कन्वर्ट कर सकूँ बी डी में, क्योंकि पहला जो डिनोमिनेटर है उसको आप देखिए बी डी है और सेकंड जो डिनोमिनेटर है वो डी बी है। आपने अक्सर देखा होगा इस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप इसको चेंज कर देते हैं, जैसे डी बी को चेंज कर देते हैं बी डी, लेकिन ये किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स आपको ये इजाज़त देता है कि आप डी बी को कन्वर्ट करें बी डी में, सी बी को कन्वर्ट करें बी सी में। तो ये सारी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके मैंने डी बी को कन्वर्ट कर दिया बी डी में और सी बी को कन्वर्ट कर दिया बी सी में। ऐसा मैंने इसलिए भी किया क्योंकि अगर आप गौर से देखें क्वेश्चन के न्यूमरेटर में राइट साइड पे सी बी नहीं बल्कि क्या मौजूद है बी सी, और डिनोमिनेटर पे डी बी नहीं बल्कि क्या मौजूद है बी डी। एनी हाउ लास्ट स्टेप ये होगा कि डिनोमिनेटर सेम हो गए बी डी, तो एलसीएम क्या होगा बी डी। एलसीएम और दोनों डिनोमिनेटर्स सेम होने की वजह से आप न्यूमरेटर्स ए डी प्लस बी सी एज इट इज़ लिखेंगे। ये आपका बन जाएगा राइट हैंड साइड, और आखिर में आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। सो ये हमने प्रूव किया इन दोनों फ्रैक्शंस को, लेफ्ट और राइट साइड्स को, यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन दो प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके हमने इसे प्रूव कर दिया। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है। वंस अगेन 2 फ्रैक्शंस आर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड 3/4 माइनस 1/2, और राइट साइड पे क्या गिवन है 1/4। तो लेफ्ट साइड पे जो 2 फ्रैक्शंस हैं, दरअसल इन दोनों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करके 1/4 कैलकुलेट किया गया है बाय मींस ऑफ एलसीएम। ठीक, इसे करेंगे कैसे? सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 3/4 माइनस 1/2। राइट साइड पे देखें 3/4, ये डिनोमिनेटर तो 4 है, अगर आप सेकंड डिनोमिनेटर को देखें वो है 2। अगर मैं डिनोमिनेटर सेम करना चाहूँ तो मैं आसानी से 2 को 4 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। किस तरह? अगर मैं 1/2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2/2 से। अब 2/2 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जब आप 2/2 को कैंसल आउट करते हैं सो वी लेफ्ट विथ 1। रियल नंबर्स में 1 को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया इस 1/2 को 2/2 से? इसलिए क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर 2 को कन्वर्ट करना है 4 में, ताकि डिनोमिनेटर्स दोनों फ्रैक्शंस के एक जैसे हो, जैसे अभी हमने ऊपर स्टेप किया। एनी हाउ आगे मूव करते हैं। 3/4 एज इट इज़। 1/2 में 1 को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2, और जब मैं डिनोमिनेटर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वी गेट 4। ठीक है ना? सो नाउ 2/4 एंड 3/4 आप देख सकते हैं दोनों डिनोमिनेटर्स लाइक हो गए, एक जैसे हो गए। तो अब 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4। अब एलसीएम भी 4 है, फर्स्ट और सेकंड डिनोमिनेटर भी 4 है, तो न्यूमरेटर आप एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 3 माइनस 2, ये रहा 3 माइनस 2/4। 3 माइनस 2 इज 1/4। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन में भी लेफ्ट साइड पे 3/4 माइनस 1/2 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए? 1/4। सिर्फ हमने यहाँ पर प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या किया हमने? सिर्फ डिनोमिनेटर्स को लाइक करने के लिए मैंने -1/2 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 2/2 के साथ मल्टीप्लाई किया। सो हैंस प्रूव्ड, आपने ये भी प्रूव कर लिया। थर्ड पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पर है 4 + 36/4 इज इक्वल टू 10। अच्छा, बड़ा ही सिंपल है। अगर आप 4 + 36 को ऐड करें तो ये बनता है 40। 40/4, 4 1 4 4 10 40, ये आपके पास 10 आ जाएगा। लेकिन ये जो आपने कैलकुलेशन की ओरल अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स इन्वॉल्व है
क्योंकि क्वेश्चन की मेन स्टेटमेंट भी यही है कि आप इन्हें वेरीफाई करें यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, जो आपने लेसन के एक्सरसाइज के 1.1 से पहले थ्योरी में पढ़े थे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मुझे लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करना है राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट साइड में लिखूंगा 4 + 36/4। अच्छा, अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखें, दोबारा इसी पिछले क्वेश्चन की तरफ आ जाए। 3/4 - 2/4 को जब आपने इन दोनों का एलसीएम लिया तो आपने क्या लिखा, 3 - 2/4। अब देखिए 3 - 2/4 को अगर मैं दोबारा रिवर्स करूं, ठीक है ना, तो मैं दोबारा इसे 3/4 - 2/4 के फॉर्म में लिख सकता हूं। जब आपने 3/4 - 2/4 का एलसीएम लिया तो ये बना 3 - 2/4। लेकिन इस फ्रैक्शन को जब आप दोबारा रिवर्स करेंगे तो आप दोबारा इसे मेन कंपोनेंट्स यानी 3/4 - 2/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो 4 + 36/4 है, इसे भी मैं इसी तरह ब्रेक करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि ये मैं पहला फ्रैक्शन लिखूंगा 4/4 प्लस सेकेंड फ्रैक्शन मेरे पास बनेगा 36/4। मैंने 4 + 36/4 को ब्रेक कर लिया इंटू इट्स कंपोनेंट 4/4 प्लस 36/4। और आप जानते हैं कि जब आप इस फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 और 4 का क्या होगा, 4। अब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर 4 + 36 एज इट इज लिखेंगे। एक्चुअली जब आप इन दो फ्रैक्शंस का एलसीएम लेते हैं तो यू गेट 4 + 36/4। लेकिन अब मैंने इसे ब्रेक किया इन दो फ्रैक्शंस में, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन। इस प्रॉपर्टी को का नाम क्या है, जहां आप इस मेन फ्रैक्शन को दो फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन इसलिए क्योंकि ये न्यूमरेटर पे जो दो टर्म्स है ये आपस में ऐड हो रहे हैं, यानी जब आप इनका दोबारा एलसीएम लेंगे तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब 4 / 4, 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट होंगे, वी लेफ्ट विद 1 प्लस यहाँ भी कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे 4 1s are 4 और 4 9s are 36। अगर मैं इनको कैंसिल आउट कर दूँ, 4 9s are 36, ये 4 और 4 कैंसिल आउट होंगे, सो वी लेफ्ट विद 1। सो 1 + 9 = 10, हैंस प्रूव्ड। देखिए कैसे टेक्निकल अंदाज में प्रूव होते हैं, लेकिन हम एक्चुअली क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड्स अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के सोल्यूशन में। ये सब कुछ हम बार बार करते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन अब आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये किन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के अकॉर्डिंग हम इन सबको परफॉर्म करते हैं। जैसे इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट है 5 × 3/4 + 1/4 = 5। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी को भी हमने पढ़ा था, ये था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जहां लिखा हुआ था a × ब्रैकेट के अंदर b + c, ठीक है ना। सो अब हम इस सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, 5 × 4 3/4 + 1/4। अब इसे पढ़ा जाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसलिए क्योंकि ये 5 जो है इस ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर है। अगर ये 5 इस ब्रैकेट के राइट साइड पे होता, जैसे यहाँ पे, फिर इसे पढ़ा जाता राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें होता क्या है कि आप सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म 3/4 के साथ, और फिर आप 5 को मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड टर्म 1/4 के साथ। तो यही कुछ मैंने किया है, 5 × द फर्स्ट फ्रैक्शन 3/4 + 5 × द सेकेंड फ्रैक्शन 1/4। आगे क्या होगा, 5 3s are 15/4 और 5 1s are 5/4। अब देखिए 15/4 + 5/4 को आपने ऐड करना है, तो किस तरह से ऐड करेंगे, बाय मीन्स ऑफ एलसीएम। डिनोमिनेटर्स दोनों 4 है तो एलसीएम भी 4 होगा, एलसीएम भी 4 है और डिनोमिनेटर्स भी 4 है, तो न्यूमरेटर 15 + 5 एज इट इज आप लिखेंगे। नाउ 15 + 5 is 20। यहाँ पर कुछ कैंसलेशन हो रही है बिकॉज 20 जो है वो 4 का मल्टीपल है, जहाँ हम कहते हैं 4 1s are 4 and 4 5s are 20। सो 5 × 3/4 + 1/4 = 5। और क्वेश्चन में भी यही गिवन है कि ये जो फ्रैक्शन है ये 5 के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स वेरीफाई द फॉलोइंग। अच्छा, अब यहाँ पर इन्वॉल्व है इनइक्वालिटीज, ये है इक्वल साइन, ठीक है ना, और इसे पढ़ते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है ना। 4 सिंबल्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो इन रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए अब हम सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटीज को। पहली स्टेटमेंट है इफ 3 is less than 5, इस सिंबल को पढ़ा जाता है लेस देन, और इस सिंबल को पढ़ा जाता है ग्रेटर देन। कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसे भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन 15 is greater than -25। अच्छा, इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने इससे पिछले लेसन में भी किया था, यहाँ भी वही कुछ होगा, सिर्फ प्रॉपर्टीज मेंशन करने हैं। सो अगर 3
इज लेस देन 5 है, तो फिर इस स्टेटमेंट के साथ ऐसा कौन सा ऑपरेशन, ऐसी कौन सी रियल नंबर प्रॉपर्टी अप्लाई की जाए ताकि ये स्टेटमेंट कन्वर्ट हो 15 इज ग्रेटर देन -25 में। ठीक है ना। तो चलें, सबसे पहले मैंने लिखा है 3 इज लेस देन 5। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ -5 से तो वी गेट -15। अच्छा, ये 15 नहीं है बल्कि ये है -15। ठीक है ना। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ -5 से, ये देखिए ये इनिशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, 3 इज लेस देन 5, मैं इसे कन्वर्ट कर लूँगा -15 इज ग्रेटर देन -25 में। अच्छा, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ -5 से तो वी गेट -15, और इसी तरह अगर मैं 5 को भी -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी गेट -25। अच्छा, मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने एक नंबर मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी, 3 के साथ भी और 5 के साथ भी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई रियल नंबर्स की? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जहां आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वालिटी या इनइक्वालिटी के बोथ साइड्स पर। ठीक है ना। ये देखिए -5 यहाँ पे भी मैंने ऐड किया और राइट साइड पे भी मैंने ऐड किया। ये देखिए ये मल्टीप्लाइड बाय -5, दोनों साइड्स पे मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया इस इनइक्वालिटी को। अच्छा, अब ऐसा करने से क्या होगा, जब भी आप इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये याद रखें, ये मैं बहुत पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि वो नंबर्स खुद ब खुद जो है ना वो लेफ्ट साइड पे ग्रेटर हो जाता है और राइट साइड पे मौजूद नंबर लेस देन हो जाता है। तो याद रखें, जब भी आप किसी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे -5 से आपने मल्टीप्लाई किया, या किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे जैसे 3 ओवर -5, दोनों सूरतों में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। नहीं करेंगे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है ना। जब भी आप किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। पहले क्या था, लेस देन था, अब हो जाएगा ग्रेटर देन। इसलिए क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय -5 इज -15 और 5 मल्टीप्लाई बाय -5 इज -25। अगर आप इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने इसको स्टिल रखा हुआ है लेस देन, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? -15 इज लेस देन -25? नो, -15 इज ग्रेटर देन -25। जैसे जैसे आप नेगेटिव साइड पे मूव करते जाएंगे, वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। सो -15 इज ग्रेटर देन -25, हैंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था, लेकिन हमने यहाँ पर किया क्या, हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग -5 इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया। सेकंड पार्ट है, इफ 4 इज लेस देन 5 देन 1/4 इज ग्रेटर देन 1/4 इज ग्रेटर देन -14/5। ठीक है ना। इफ 4 इज लेस देन 5, बिल्कुल सही है, 4 इज लेस देन 5, लेकिन इसके साथ कौन सा ऑपरेशन किया जाए, कौन सी रियल नंबर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 1/4 इज ग्रेटर देन -14/5। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 4 इज लेस देन 5। ठीक है ना। अच्छा, सॉरी मैंने इसके क्वेश्चन को मिक्सअप कर दिया, ये 1/5 ही है, 1/5 मैंने ये वाला इसमें ऐड कर दिया by mistake. So 4 is less than 5, then 1/4 is greater than 1/5. तो एक प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की जिसे हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक नंबर 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। जैसे एक नंबर 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3, यानी अपोजिट। इसी तरह अगर 4 है तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4, और 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। लेकिन जिस तरह आप इनइक्वालिटीज़ को किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी को चेंज कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब आप इनइक्वालिटी पे मौजूद नंबर्स लेफ्ट और राइट साइड के नंबर्स का रेसिप्रोकल लेते हैं, तब भी आपने इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करना है। चेंज नहीं करेंगे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है ना। सो जब आप लेते हैं 4 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/4 एंड व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5, दैट इज 1/5। आपने चूंकि दोनों का रेसिप्रोकल लिया तो अब लेस देन को चेंज कर देंगे ग्रेटर देन में, और साथ में नाम क्या देंगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 4 इज लेस देन 5 देन 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, 4/5 + 3 इज ग्रेटर देन 1/5 देन 4/5 इज ग्रेटर देन -14/5। अच्छा, अब इसके साथ ऐसा क्या किया जाए जिससे 4/5 + 3 इज ग्रेटर देन 1/5 कन्वर्ट हो जाए 4/5 इज ग्रेटर देन -14/5 में। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, इसे मैंने प्रूव करना है इसके इक्वल। तो अब दिस इंप्लाइज टू, अच्छा 4/5 + 3, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 3 यहाँ से एलिमिनेट हुआ है, सिर्फ 4/5 ही यहाँ पे रह चुका है।
तो 3 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -3, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखिए ये रहा 4/5 + 3, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी है, इसके साथ मैंने ऐड किया -3 लेफ्ट साइड पे भी, और यही -3 मैं राइट साइड यानी 1/5 के साथ भी ऐड कर दूंगा। इसे नाम देंगे इस प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी। मैंने कुछ इसमें ऐड किया, या आप लिखे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव प्रॉपर्टी की बजाय लिखे एडिटिव इनवर्स। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3, क्योंकि देखिए ये +3 यहाँ से एलिमिनेट होगा तो ये 4/5 ही बच जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने 3 का एडिटिव इनवर्स लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया और राइट साइड पे भी ऐड किया। इससे ये होगा कि लेफ्ट साइड पर मौजूद +3 और -3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ 4/5 ये पहला हिस्सा तो आ गया, ये 4/5 इज ग्रेटर देन, अब दूसरे हिस्से राइट साइड पे 1/5 - 3। सबसे पहले अगर मैं 3 को कन्वर्ट करूं 3/1 यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो अब 1/5 - 3/1 को सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और एलसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर्स को लाइक करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। यहाँ डिनोमिनेटर 5 है और ये डिनोमिनेटर 1 है। अगर मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आराम से 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं 3/1 को मल्टीप्लाई करता हूं 5/5 के साथ। और ये किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इससे पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। मैंने -3 को कन्वर्ट किया -3/1 विच इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म, क्योंकि आगे मुझे एलसीएम लेना है। और अब इस डिनोमिनेटर 1 को 5 में कन्वर्ट करने के लिए मैं 3/1 को मल्टीप्लाई करूंगा 5/5 से, इसलिए ताकि डिनोमिनेटर सेम हो, लाइक डिनोमिनेटर्स हो, हम एलसीएम ले सकें इसका, ठीक है। सो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पहले एडिटिव इनवर्स और अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आगे चले 1/5 एज इट इज, ठीक है ना। अच्छा, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 3 5 = 15 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5। देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5। अब एलसीएम भी 5 और फर्स्ट और सेकंड डिनोमिनेटर भी 5, तो न्यूमरेटर 1 - 15 आप एज इट इज लिखेंगे। नाउ 1 - 15 इज -14। तो इसका मतलब है कि 4/5 + 3 is greater than 1/5. This implies to 4/5 is greater than -14/5. Hence proved. 2 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर अप्लाई करके इस इनइक्वालिटी को वेरीफाई किया। अच्छा जी, 6th पार्ट, लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। इफ 25 is greater than 20 then -5 is less than -4। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैं लिखूंगा 25 is greater than 20। अब इस पे कौन सी प्रॉपर्टी रियल नंबर की अप्लाई की जाए जिससे ये -5 is less than -4 में कन्वर्ट हो। मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। ये स्टेप अगर मैं बीच में से हटा दूं, मैं दोनों साइड यानी 25 और 20 इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1/5 से, दोनों साइड्स को। ये देखें 25 को भी -1/5 से मल्टीप्लाई किया और 20 को भी -1/5 से मल्टीप्लाई किया। देखिए मैंने एक नेगेटिव नंबर से, है तो फ्रैक्शन 1/5, लेकिन नेगेटिव फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया 25 को भी और 20 को भी, यानी दोनों नंबर्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो नंबर हो या फ्रैक्शन हो, तो फिर इस इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको ये बताया था, जब भी आप इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर से या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, दोनों सूरतों में इनइक्वालिटी का साइन आप चेंज करेंगे, ग्रेटर से लेस और लेस से ग्रेटर देन में चेंज करेंगे। तो चूंकि मैंने 25 को मल्टीप्लाई किया -1/5 से, आप ये भी कह सकते हैं कि आपने 25 को डिवाइड किया -5 से और 20 को भी आपने डिवाइड किया -5 से, इसलिए ग्रेटर देन को चेंज कर देंगे लेस देन में। या 25 को आपने मल्टीप्लाई किया -1/5 से और 20 को भी आपने -1/5 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए ग्रेटर देन का सिंबल चेंज हो जाएगा लेस देन में। और इस प्रॉपर्टी को नाम क्या देंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 5 1s are 5, ओहो, और 5 5s are 25। इसी तरह 20 भी जो है 5 के टेबल में आता है, लाइक 5 1s are 5, ओहो लिखो, और 5 4s are 20, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये बन जाएगा 5 1s are 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 और 5 मल्टीप्लाई बाय -4 -4। तो इफ 25 इज ग्रेटर देन 20, दिस इंप्लाइज टू -5 इज लेस देन -4, हेंस प्रूव्ड। ये थी वो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज जिसके अकॉर्डिंग आपने इन इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को वेरीफाई किया। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है।